आइए आज हम लोग सीखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर हमें सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है। सपोज करिए हमारे पास कोई दो सेट दिए गए। सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। ये हमारे पास जो है दो सेट दिए गए ए एंड बी। सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो आप जो है ए डेल्टा बी लिख लीजिए, या आप ए प्लस लगा के जो है सर्किल लगा दीजिए, बी लिख लीजिए। ठीक है, इन दोनों सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा है आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है। अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, कह रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब जो इसमें सिमेट्री हो उसको आप घटा दीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ध्यान देना, सपोज करिए हमारे पास ए एंड बी है, तो हम क्या करेंगे कि ए डेल्टा बी मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा, हम पूरे एलिमेंट लेंगे, टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, मतलब ए और बी का टोटल करेंगे, मतलब यूनियन लेंगे। अब उसमें सिमेट्री क्या हो सकती है, वही कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं, तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये हमारा क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रहा हमारा, अगर मान लीजिए यूनिवर्सल सेट U। ठीक, और ये दो हमारे पास सेट हैं A एंड B। ये क्या है A एंड B, दो हमारे पास सबसेट हैं, आप कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट का। अब हमें क्या लेना है कि इसके यूनियन में से इसके इंटरसेक्शन को घटा देना, मतलब इंटरसेक्शन को निकाल देना है। मतलब इसमें से बच कौन से पार्ट रहे हैं, A यूनियन B का मतलब ये पूरा शेडेड रीजन। ध्यान देना, आपको दिखाई दे रहा है एक बार, ये देखिए ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए यूनियन बी को। अब यहाँ पर देखना, नेक्स्ट आप देखिए ये रहा हमारे पास सेम सबसेट हम यहाँ पर लेते हैं ए और बी को, ए बी। अब हमें क्या करना है इसमें से, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी मतलब टोटल एलिमेंट। ठीक, हमने ए यूनियन बी यहाँ पर। अब इसमें क्या करेंगे, हमको क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ से निकाल देना है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ कौन सा रीजन लेना है, सिर्फ इतने रीजन लेने हैं, बाकी इसको क्या करना है छोड़ देना है। ये जो बन रहा है ना, ये इसको क्या करना है छोड़ देना है। ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये वाला पार्ट आप बताइए, अभी आप लोग 2 दिन पहले मतलब इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये वाला पार्ट क्या है, बी माइनस ए, मतलब ये रहा पूरा सेट बी, ये पूरा सेट बी हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ए का एलिमेंट था उसे आपने हटा दिया, बी माइनस ए। ये वाला क्या हो गया ए माइनस बी, दिख रहा है ना। यहाँ पर आप देखिए हम सिर्फ ए के एलिमेंट को ले रहे हैं, बी वाले को हटा दिए, ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना अगर हम चाहें तो इस सिमेट्रिक डिफरेंस को और क्या लिख सकते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर क्या लिख सकते हैं। आप क्या कर रहे हो आप देख रहे हो जो एक ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में क्या ले रहे हो, सिर्फ ये वाला पोर्शन यही ले रहे हो, बाकी इंटरसेक्शन वाला बाहर कर दे रहे हो। इसका मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस में हमें कौन से लेने हैं, सिर्फ ये पूरा का पूरा सिर्फ ए वाला और पूरा का पूरा सिर्फ बी वाला, जिसमें ए और बी के जो सेम एलिमेंट होंगे उसको हम हटा दिए। कहने क्या मतलब है कि इस ए माइनस बी वाले पोर्शन और बी माइनस ए वाले पोर्शन के पूरे एलिमेंट को ले रहा हूँ, मतलब टोटल एलिमेंट को ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का टोटल एलिमेंट ले रहे हो। टोटल मतलब क्या होता है यूनियन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर देखना आप क्या कर रहे हो कि जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है, आप टोटल एलिमेंट लिए मतलब यूनियन किए, उसमें से उसका इंटरसेक्शन निकाल दिए। और जब इंटरसेक्शन आप निकाल दिए तो आप सिर्फ इसको अगर देखो जो है इधर वाले पार्ट को, तो ये सिर्फ क्या बच रहा है, ए में से जो भी बी का एलिमेंट था आपने हटा दिया, मतलब ए माइनस बी बचा। और इधर देखिए जो है बी में जो ए का एलिमेंट था आपने उसे हटा दी, मतलब बी माइनस ए बचा। ठीक, कहने क्या मतलब है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस में आप क्या कर रहे हो, बी माइनस ए वाला एलिमेंट ले रहे हो एंड ए माइनस बी वाला एलिमेंट ले रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ इसी एलिमेंट को ले रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हो, टोटल कर रहे हो, और टोटल मीन्स क्या होता है यूनियन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, यूनियन कर रहे हो, किसके साथ, ए माइनस बी और बी माइनस ए के साथ, जिसको आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, अब हम इसके मैथमेटिकल डिफिनेशन को देख लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसमें आप देख रहे हो ना ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन को बाहर कर दे रहे हो। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर
यक्स इस तरीके से लाई करेगा कि यक्स से किससे नहीं बिलोंग करेगा। यक्स तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिए तो बचा हुआ ही हमारा क्या है, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आप इसे लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स डजेंट बिलोंग्स किससे, ए इंटरसेक्शन बी से। ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस का मैथमेटिकल डिफरेंस। डिसजॉइंट ऑफ सेट। आप बताइए दो सेट कब डिसजॉइंट रहेंगे, ज्वाइंट नहीं रहेंगे, मतलब अलग अलग रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, उनमें कोई भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट ना हो। ये मान लीजिए हमारे दो सेट हैं ए और बी, ठीक, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। आप बताइए ये सेट ज्वाइंट है कि डिसजॉइंट है। किसी चीज़ को ज्वाइंट करना है मतलब जोड़ना है, यानी कि बॉन्ड बनाना है, तो दोनों तरफ से क्या होगा, कुछ मेल मिलाव होगा, मतलब लेन देन होगा आपस में, कुछ उसमें कंबाइंड करने का रूल फॉलो किया जाएगा ना। तो यहाँ पर देख रहे हो दोनों डिसजॉइंट है, कहने का मतलब है कि इसमें कुछ भी ऐसे चीज़ नहीं है जो इसको ज्वाइंट कर पाए। और ज्वाइंट करता कौन है, दो सेट को ज्वाइंट करता कौन है, इंटरसेक्शन। ठीक, यहाँ पर देखो ये रहा, सपोज करो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये दो सेट ए बी। यहाँ पर बताओ ये दोनों सेट क्या है, आपस में ज्वाइंट है। ठीक, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ तो है जो इसे ज्वाइंट कर रहा है। कौन कर रहा है, इंटरसेक्शन। और यहाँ पर बताओ इंटरसेक्शन है क्या, दोनों एक दूसरे को काट पीट रहे हैं, कुछ उसमें कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या है, फाई, मतलब नल है। ठीक, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू फाई। कहने क्या मतलब है कि कोई दो सेट या तीन सेट या चार सेट आपस में डिसजॉइंट कब हो सकते हैं, जब उनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन ना हो। अब ऐसे आप तीन चार सेट ले लीजिए, जरूरी थोड़ी है। मान लीजिए हमने ये बना दी, ये बना दी, ये सब क्या है, आपस भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो डिसजॉइंट क्या हो सकता है कि जब उनका इंटरसेक्शन पार्ट क्या हो, जीरो हो, तो वो सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ध्यान देना, द गिवन सेट्स will be disjoint if their intersection will be zero लिख दी, नल या empty set। ये नल सेट, ठीक है। कहने क्या मतलब है कि द गिवन सेट विल बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन विल बी एम्प्टी। यहाँ पर देखना सेट्स लिखा गया, मतलब कई सेट की बात की जाए। सपोज करिए हमारे पास दो सेट दिए गए हैं ए एंड बी, ठीक है। ये कब डिसजॉइंट हो सकते हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाई आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में डिसजॉइंट। ठीक, एग्जाम्पल कर लेते हैं थोड़ा सा। सपोज करिए हमारे पास ये दिए गए हैं, ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 और बी बराबर दिया गया है 7 8 9 और सी बराबर दिया गया है 2 4 6। अब आप बताइए इनमें से कौन कौन सेट आपस में डिसजॉइंट हैं। ठीक, तो यहाँ चेक कर लीजिए ए और बी को देखिए, क्या ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आप जब लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, फाई, मतलब इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जीरो मत लिख देना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दिए ना तो वो एलिमेंट हो गया। ठीक, खाली खोखला लिखना है, ठीक, खोखला। तो इसके अंदर आप कुछ भी कॉमन देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 है, क्या इसमें भी 1 2 3 4 5 कुछ भी है, नहीं है। 7 इसमें है, नहीं है। 8 इसमें है, नहीं है। 9 इसमें है, नहीं है। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन भी फाई आ गया। और अगर ए इंटरसेक्शन भी फाई आ गया, इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन चीज़ नहीं है, तो ये आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, अलग अलग रहेंगे। तो ये क्या हो गया, डिसजॉइंट हो गया। ठीक अब सी के साथ देख लीजिए भैया, सी को देख लीजिए, देखोगे तो 2 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें भी, इसमें ए और सी क्या है, ज्वाइंट हैं। ए और सी क्या है, ज्वाइंट है, तो ये क्या हो गया, ज्वाइंट हो गए।
तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये दोनों ए एंड सी क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं, ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, यहाँ पर देखना कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी इच्छा करें आप इसे लर्न कर सकते हैं या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे हम मान लेते हैं आपको ए यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक, आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखना, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं 2 का मल्टीप्लाई करिए 3 + 4 में। ठीक, आप क्या करेंगे इस ब्रैकेट और इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल। आप क्या करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3। ठीक ना, अब प्लस साइन था तो आप प्लस लगा दिए, फिर 2 को 4 के साथ करेंगे, 2 × 4। सेम काम यहाँ पर भी होता है, देखना क्या होगा। अब यहाँ पर गुणा था तो बीच में देखो क्या आया, गुणा आया। यहाँ पर कुछ नहीं था ना तो गुणा मानते हैं, यहाँ पर गुणा था तो यहाँ गुणा आया। अब यहाँ पर यूनियन है तो क्या आएगा, यूनियन आएगा। ए का बी के साथ जब आप करेंगे तो ए यूनियन बी। ठीक, अब यहाँ पर प्लस साइन था तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिए, प्लस। हाँ, तो वैसे यहाँ पर क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। उसके बाद क्या करेंगे, ए का सी के साथ। जब ए का सी के साथ करेंगे तो बताइए ए और सी के बीच में आप इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ पर प्लस था प्लस यूज कर लिए ना। अब जब 2 का 4 के साथ किए तो 2 और 4 के बीच में क्या आ रहा था, गुणा आ रहा था, तो गुणा लगाए हो ना। वैसे ही जब ए और सी का करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यूनियन आ रहा है, तो ए यूनियन सी। इस तरीके से इस फार्मूले को प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सपोज करिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी यूनियन सी के साथ, तो सेम काम करना है वही। अब ए जब बी के साथ जाएगा तो इसके बीच में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन, तो लगा दीजिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कौन सा साइन है, जैसे यहाँ प्लस था प्लस लगा दिए, तो वैसे यहाँ पर क्या है, यूनियन, तो यूनियन आप लगा दिए, ब्रैकेट करिए। अब फिर जब ए सी के साथ जाएगा तो ए और सी के बीच में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन है ना। जैसे 2 और 4 गया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ए इंटरसेक्शन सी। आप इसको ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, जिसे हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कुछ होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट सेट का ही क्या है, एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टी है। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ध्यान दें, डी मॉर्गन्स लॉ में होता क्या है, ध्यान देना। जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई सेट है, दिया है ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या करना है, सिंपल, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यूनियन को बदलो इंटरसेक्शन में, ठीक, और इनका क्या ले लो, कॉम्प्लीमेंट। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब वैसे ही अगर कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, आप क्या करो, इनका कॉम्प्लीमेंट ले लो और यूनियन को बदल दो किसमें, इंटरसेक्शन को बदल दो यूनियन। ठीक वैसे ही अब किसी सेट पे अगर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, आप बाहर से भी उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लिए तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, खत्म। ठीक, ध्यान देना। दूसरा, किसी सेट का उसी सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ध्यान देना, किसी सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट से। तो यहां पर देखना आप लोग, ये रहा हमारा सेट ए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बाहर वाला रीजन, ये क्या है, ए डैश है। आप हमें बताइए, इस सेट के बाहर का एलिमेंट जो है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, और इसके अंदर जो है वो हमारा क्या है, ए है। आप इस सर्किल को उठा के बाहर रख दीजिए तो बचेगा क्या, सपोज करिए यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा खोखला, कुछ इस टाइप का, यहाँ पर डॉट 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 कर दीजिए। ठीक, तो बताइए इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, फाई। क्या होगा, फाई, मतलब नल सेट, कुछ भी नहीं है। और देख लीजिए, किसी सेट का उसी सेट के साथ, उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ आप यूनियन कर रहे हैं, मतलब भाई साहब आप तो हद पार कर दिए यार। आप क्या कर रहे हो, ये सेट भी ले रहे हो, इसके बाहर का भी ले रहे हो, मतलब पूरा का पूरा ले रहे हो। इसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट, पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ठीक, और देख लो कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे यहाँ पर देखना, मान लो हमने 3 सेट लिए, ए लिए, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं बी यूनियन सी को। ठीक,
तो आप क्या लिखेंगे, देखिए कैसे इसको ओपन करेंगे, ध्यान देना। वही काम करना है जैसे आप क्या करते हो, 2 गुणे 3 धन 4 करते हो, ठीक। अब 2 गया इसके साथ, 2 गुणे 3 हो गया। अब यहाँ प्लस था, प्लस लगाइए, फिर 2 4 के साथ गए, 2 गुणे 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा काम होगा। क्या होगा, ध्यान से देखना। ए जब बी के साथ ऑपरेशन करेगा तो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक। अब यूनियन उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक। फिर वही काम ए जब सी के साथ करेगा तो ए माइनस सी, ठीक। वैसे ही सपोज करिए हमारे पास क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए जब बी के साथ ऑपरेशन करेगा तो ए माइनस बी, यूनियन इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में। ए जो है सी के साथ जाएगा तो ए माइनस सी। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, आप इनको जो है इस तरीके से जो है रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।